हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल पर लॉ विद एस के। आज हम कॉन्ट्रैक्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ, पेपर को डिस्कस करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर ये BA ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021 पेपर 5 कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का है। इसका समय भी 1.5 घंटे का है। हम लोग पैटर्न जान चुके हैं हमारे, और इसका 80 मार्क का सभी पता है। इसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है टोटल हमारे 12 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से हमें केवल 5 क्वेश्चन ही करने हैं। 5 पे हर एक क्वेश्चन पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 150 वर्ड में लिखने हैं। और हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से केवल आपको एक क्वेश्चन ही करना है। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको कम से कम 300 से 350 वर्ड में लिखना है। तो हमने पेपर देख ही लिया, देख लीजिए पेपर। अगर पेपर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिफल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द कंसिडरेशन। जो मेन हमारा होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, उसमें से आपको हर एक क्वेश्चन उठाता है। जैसे कंसिडरेशन पूछ लिया है, आपका कंसिडरेशन का क्वेश्चन उठाया है, उसी तरह आपका ऑफर का पूछ लेगा, प्रपोजल, प्रॉमिस, आपका ये एग्रीमेंट सभी पूछता है। तो आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड को आप देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा पूछ रहा है, एक संविदा कब शून्य हो जाती है। मतलब ये कहना चाहता है कि व्हेन डज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल, मतलब एक जब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कब हो जाती है। तो या तो इसमें अलग अलग इसको फॉर्म करते हैं, या तो इसमें फ्री कंसर्ट नहीं होगा, माइंड से मतलब खुद से नहीं होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाते हैं। ये भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसको टाइप से पढ़ लीजिए। वाइड एंड वाइडेबल हमेशा पूछता है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक आवश्यक की संविदा के परिणाम को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर। बार बार तो ये पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत रेयर में ही पूछ देता है, छोटे टॉपिक में से पूछते हैं, 150 वर्ड में ही। तो आगे देखते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, संविदा के प्रयोजन हेतु स्वस्थ और चिंत से क्या तात्पर्य है। मतलब साउंड माइंड कह सकते हैं, प्रेजेंट माइंड एक तरह से उसको कह सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे मतलब मेंटल तो नहीं है, मतलब उस तरह का ये कह रहा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। पांचवा हमारा है, शून्य एवं शून्यकर्णी संविदा में अंतर है। डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइड, देखिए वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये आप या तो इसको वाइड से हर एक डेफिनेशन एक पढ़ लीजिए, या कैसे भी, ये हमेशा पूछता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, समिति कब स्वतंत्र समिति कही जाती है। व्हेन द कंसेंट सेड टू बी फ्री कंसेंट, मतलब फ्री कंसेंट जो, जैसे अगर कोई हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कंसेंट चाहिए होता है कि हाँ कि मैं अपने मन से दे रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो उसमें एक पूछ रहा है कि अगर कोई कंसेंट है तो वो फ्री कंसेंट कब। तो फ्री कंसेंट होगा जब अपने इच्छा से आप कोई सामान बेच रहे हैं तब। आगे देखते हैं,
प्रतिप्रेरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करेज? तो मतलब प्रतिप्रेरण जैसे आपको कोई मार कर पीट कर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है तो आपका प्रतिपीड़न हो जा रहा है। जैसे कोई अगर सामान ले रहा है तो कह रहा है मुझको ये दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, नहीं दोगे तो इस तरह का वो प्रतिपीड़न कराता है। तो आप देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन है आपका। समाश्रित संविदा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिलेटेड हो तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड। अलग अलग सॉरी 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाह अवरोधक करार शून्य है, विवेचना की। मतलब एन एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड डिस्कस। हाँ, विवाह मतलब उस समय शून्य है जब अगर किसी लड़के एज जो है अगर 18 प्लस है तो वो वाइड नहीं होगा, अगर 18 से नीचे है तो वो वाइड होगा। इसमें बस आपको यही पूरा डिस्कस करने हैं। आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाजी युक्त करार को समझाएं, एक्सप्लेन द वैरगनिंग एग्रीमेंट। ये भी हमेशा पूछता है, आप इसे देख लीजिएगा। संविदात्मक संबंध के सिद्धांत को उस पर एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी को भी देख लीजिएगा, ऐसा पूछता है। अधिनियमित करार से आप क्या समझे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनसर्टेन एग्रीमेंट? जो सडनली हो, कुछ अनसर्टेन जो उसकी इच्छा से, उसमें आपको यही बताना है। तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो लॉन्ग सेक्शन बी जो है आपको बता ही दिया हूँ। इसमें आपको 6 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन पर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। इसे आप 300 से 350 वर्ड में लिखना है। तो 30 मार्क्स मिलेंगे। तो आगे देखते हैं। संविदा पोस्ट आपका है कॉन्ट्रैक्ट। संविदा को परिभाषित कीजिए तथा संविधान को आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमेशा आपको पूरा डिटेल में ये आप पूरा लॉन्ग आंसर में पढ़ जाना है। आपको इसके रिलेटेड सेक्शन भी याद कर लेने हैं, जिससे आपका 300 से 350 वर्ड में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। कपट फ्रॉड फ्रॉड तो कहीं भी हो जाता है। कपट या क्या है? कपट ये उत्तरी प्रदेश में अंतर की मतलब व्हाट इज फ्रॉड डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब फ्रॉड आप जानते हैं, जैसे आपको कुछ पता है, अब जानबूझ कर साथ मतलब गलत कर रहे हैं तो फ्रॉड में चला जाता है। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे उसको भी नहीं पता है और मतलब जो बेच रहा है वो सामान खराब, उसे भी नहीं पता है, वो दूसरे से लिया और आपको दे दिया, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन थर्ड वाले में क्या है ना, प्रस्थापक को परिभाषित कीजिए और प्रस्थापना के आवश्यक तत्वों की विचार। डिफाइन द प्रपोजल, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल आपको डिफाइन करना है। एसेंशियल प्रपोजल मतलब क्या है, कैसे होता है, किस तरह से प्रपोजल करते हैं, ऑफर करते हैं, ये आपके एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट्स प्रपोजल के क्या क्या होते हैं आपको इसमें डिफाइन करने हैं। तो सारा आपको 300 वर्ड में लिखने हैं। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है क्षति की दुर्दशा से आप क्या समझते हैं? निर्णय वादों की सहायता से इसे समझाएं। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिमोटेडनेस तो ऑफ डैमेज, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस। मतलब इसको आपको किसी केस के माध्यम से
एक्सप्लेन करना है। वैसे जितना भी ऊपर दिया है उसको अगर एक केस एग्जाम्पल के साथ एक केस डाल दिया जाए ना, तो ये आपका कर सकते हैं प्लस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो सोचिए उसके एक प्लस और होगा कि आप सेक्शन को भी जोड़ दें तो अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5वां, नैराश्य के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके विशिष्ट आधारों एवं परिणामों की व्यवस्था कीजिए। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक ग्राउंड एंड इफेक्ट। देखो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं ना, तो उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत वैसे आता तो है नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, आपको प्लस पॉइंट रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहे हैं शून्य करार के बारे में पूछ रहा है। जो 6 क्वेश्चन है, शून्य करार से आप क्या समझते हैं? वाई उन परिस्थितियों को वर्णन कीजिए जिससे करार शून्य हो जाता है। देखिए हम ऊपर अभी आपका एग्रीमेंट वाला था, वो भी एक शून्य करार से भी रिलेटेड करके है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइड एग्रीमेंट, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच एग्रीमेंट बिकम वॉइड। जैसे फ्री कंसर्ट जिसमें ना हो, ये सब वॉइड होते हैं। जिसमें फ्रॉड हो, ये भी वॉइड होते हैं। तो आपको इसको पढ़ लेना है। जिसमें इन्फोर्सिबल मेन होता है, इन्फोर्सिबल लॉ नहीं होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हो जाता है। तो अलग अलग है, इसको आपको कम से कम 300-350 में तो लिखने ही है। तो नंबर चाहिए तो लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।